जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक वीडियो धार्मिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुंदरकांड क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर जो सुंदरकांड का अंतिम छंद है उसमें पूरी तरह से मिलता है। जब भगवान राम अपनी वानर सेना को लेकर चिंतित थे कि किस तरह से वानर सेना को लंका समुद्र पार करके लंका तक ले जाया जाए, और विभीषण ने एक बार उनको बताया था कि आपका जो कुल गुरु है जलधि, वही आपको बताएगा। प्रभु राम 3 दिन तक उस जलधि से आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे, लेकिन जब उसने उनकी बात नहीं सुनी तब वो क्रोधित हो गए थे। और क्रोधित होकर के उन्होंने जब वृश्चिक बाण को संधान के रूप में ले लिया था, तब समुद्र डर करके, क्योंकि जो पानी के अंदर मछलियाँ थी, सांप थे, वो सब पूरी तरह से आकुल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, बेचैन हो गए थे। तब समुद्र उनके पास आया था, उनके पैरों में गिर पड़ा था, और तब उसने अपनी गलती मान ली थी। अंत में प्रभु ने पूछा था, विनती किया था कि मुझे ये बताओ कि मेरी सेना किस तरह से समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचेगी। तब उसने बताया था कि नल और नील आपकी सेना में हैं, और उन्हें बचपन में एक शाप मिला है कि वो जिस पत्थर को छू देंगे वह पानी में कभी भी डूबेगा नहीं। और उसने कहा कि बड़े बड़े जो गिरे हैं, पहाड़ हैं, उनको आपकी सेना के हनुमान, अंगद जैसे महायोद्धा लेकर आएंगे, उनको नल और नील स्पर्श कर देंगे, और फिर आपकी प्रभुताई से मैं भी जितनी सहायता कर सकता हूँ करूँगा, और इस प्रकार से जो पयोधि है वो बन जाएगा। और जो समुद्र था उसने वहाँ रहने वाले सारे चरित्रों को उन्हें बताया था, और तब बताकर उनका पैर स्पर्श करके उनकी वंदना करके चला गया था। तो वहाँ जो है, जो सबसे अंतिम छंद है, उस अंतिम छंद में सुंदरकांड का पूरा जो सार है वह छिपा हुआ है। छंद इस प्रकार से है। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठमना। सुनहि संतत सठमना। हे सठमन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मन बड़ा चंचल है, और हमेशा चंचलता से हमारे पूरे शरीर को कहीं न कहीं आंदोलन
कारी बनाता रहता है, आंदोलित करता रहता है, द्वंद्व करता रहता है। तो रे सठ मन क्या करो, तज आस भरोस, सारी आशाएं अन्य जगह से छोड़ करके, आध्यात्मिक का बहुत गहरा पक्ष है, भरोस गायो, भगवान राम पर भरोसा करके उनके गुणों का वर्णन करते रहो। और उस गुण के वर्णन से क्या होगा, सुख भवन संशय समन, घर में सुख आएंगे और जो शंकाएं हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। दमन विषाद, जो विषाद है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड में जो राम के गुणों का वर्णन है, उस वर्णन को करने से, सुनने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट हो जाते हैं। यही तुलसीदास जी ने कलयुग में, कलि मल हर, कलयुग में जितने विसंगतियों के पुंज हैं उनको समाप्त करने के लिए इस सुंदर कांड का अध्ययन, चिंतन, मनन करना चाहिए। और उससे मनुष्य को घर में सुख तो मिलेगा ही, शंकाएं नष्ट होंगी, विषाद समाप्त होगा। और उसके बाद जो दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिया बलराम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सकल सुमंगलदायक, सारे सुंदर मंगल देने वाले जो अध्यात्म के स्वरूप हैं, वो क्या है, प्रभु के गुणों का सादर श्रवण करना, आदर के साथ उसे सुनना। सुनने से क्या होगा, और कोई जलयान, समुद्र को पार करने के लिए जलयान की ज़रूरत होती है, जहाज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन इस भव सागर को, संसार सागर को पार करने के लिए किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। प्रभु के गुणों का गान करना ही, उनके गुणों को सुनना ही, मंथन करना, चिंतन करना, समझना, इसी से मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। अतः मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है कि आप सुंदर कांड का अध्ययन अधिक से अधिक करें और उसके गुणों को, उसके अर्थ को, उसके अध्यात्म को अवश्य दूसरों तक पहुँचाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।